हेलो एवरीवन। बेटा आप लोगों का फिलिंग द ब्लैंक CHSL का मैंने 40 क्वेश्चन तक लोड कर दिया है। क्लास लिया था मैंने तो उसको लोड कर दिया मैंने। पढ़ लेना क्योंकि आपको महसूस होगा कि करीबन 40 सेट्स थे शायद CHSL के। 2023 के कितने सेट थे? यही अराउंड 39-40 सेट्स थे। उसमें से करीबन 65 फिलिंग द ब्लैंक्स निकले और इडियम्स एंड फ्रेजेस, जानते हो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, स्पेल ये वोकैबुलरी हो गया, इसी से सारे क्वेश्चंस है। तो 40 तक आप देखोगे, जब देखेगा आप इडियम्स एंड फ्रेजेस से बहुत क्वेश्चंस है। अब आगे जितने क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आपको मोर और लेस वोकैबुलरी से ही दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आओ, द कलरफुल प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है बेटा जुलूस, ठीक है? हाँ एक सेकंड बेटा। प्रोसेशन का मतलब हो गया जुलूस, है ना? जुलूस कहते हैं जिसको। Was the last item to be performed in the what? To be performed in the, बेटा पेसेंट्री का मतलब तो किसान होता है, फार्मर्स होता है, या फिर किसानों का जो प्रोफेशन होता है ना, जिसको आप कहते हो खेती बाड़ी, ठीक है ना, वो होता है पेसेंट्री। ये आप नाउन में पढ़े हो। तो फिर यहां क्या होगा? यहां पे होगा पेजेंट्री। बेटा पेजेंट जानते हो, एक कलरफुल इवेंट होता है, देखते हो ना, ब्यूटी पेजेंट कहलाता है ना? तो एक बिग कलरफुल सेरेमनी जो होता है ना, उसको पेजेंट्री कहते हैं। तो ये हुआ बिग रंगारंग कार्यक्रम, जिसको कहोगे कलरफुल इवेंट और सेरेमनी, इसको कहते हैं पेजेंट्री। तो किसी भी कलरफुल प्रोसेशन जुलूस निकलेगा तो बेटा पेजेंट्री में ही तो निकलेगा। और कोई वर्ड भी नहीं है जिसका कोई मीनिंग है। दो का मीनिंग था, बाकी दो स्पेलिंग गलत है। आई विल डैश एनी जॉब ऑफर, डैश फॉर द वन दैट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड्स। कोई भी ऐसा जॉब ऑफर मिल जाए। नहीं बेटा, प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है। अगर आप बारात की बात करोगे तो वो भी एक प्रोसेशन होता है, एक तरह से सब असेंबल होके निकलते हैं, है ना? तो मैं कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। डैश फॉर द वन दैट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड्स, लेकिन मैं वीकेंड में काम नहीं करूंगा। एक्सेप्ट को छोड़कर, वीकेंड में काम नहीं करूंगा। अगर उनको छोड़ दोगे तो फिर मैं कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। देखो, इट इज हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइन्स ऑफ डैश, ब्रैकेट में है डिवीजन बिटवीन वर्क एंड लेजर। बेटा लेजर का भी मीनिंग पूछता है। इसका मीनिंग होता है फ्री टाइम। इसका मीनिंग होता है फ्री टाइम। तो बहुत मुश्किल है क्लियर लाइंस ऑफ डैश ड्रॉ करना। बेटा डिवीजन का सिनोनिम पूछा है, ये होगा डिमार्केशन। इसका मतलब वही सेपरेट करने वाला जो लाइन होता है उसको डिमार्केशन कहते हैं। देखते नहीं हुआ आपके और आपके पड़ोसी के मकान के बीच में एक डिमार्केशन बना होता है। कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते हो? उसको पढ़ के समझते हो, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो समझते ही हो, जो आप सारा मैनेजमेंट होता है वहां का, कहीं का भी उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है डिले। देखो द डैश ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन हैज स्पार्क्ड अ हीटेड डिबेट अमंग लॉ मेकर्स। जो नया कानून आया है उसका जो डैश है उसका क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा। ऐसे भी द के बाद हम नाउन लगाएंगे तो इफेक्ट जो है नया कानून का, उसने लोगों के जो लॉ मेकर्स है उनके बीच में एक डिबेट, हीटेड डिबेट यानी कि वाद विवाद छेड़ दिया है। एफेक्टेशन होता है बेटा
बनावटी व्यवहार, false way of behavior is affectation। ठीक है, इफेक्शन क्या होगा, कोई वर्ड ही नहीं है। इफेक्ट का, ये इफेक्ट जो है ये वर्ब है, ऐसे इफेक्ट वर्ब भी है लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आया। इफेक्ट इज असर करना, इफेक्ट जो होता है ना वर्ब के रूप में, इसका मतलब होता है प्रभाव में लाना। ठीक है, तो ये नाउन और वर्ब ऐसे दोनों है, याद रखना। नाउन में इसका मतलब है असर और वर्ब में इसका मतलब है प्रभाव में लाना। टू ब्रिंग इनटू फोर्स। सत्येंद्र, अपना नंबर के साथ बेटा कभी भी कंप्लेन लिखा करो, फिर जो यहां स्टाफ बैठे हैं वो आपको हेल्प करेंगे। देखो, I can't believe that you are dash enough to not even decide what you want for dinner। बेटा रिजोल्यूट जो होते हैं ना, रिजोल्यूशन जब आप लेते हो तो आप प्रण लेते हो, तो रिजोल्यूट होते हो तो दृढ़ निर्णय होते हो। इसीलिए इसका एंटोनिम पूछा है। रिजोल्यूट का मतलब है दृढ़ निश्चय करने वाला, तो इसका उल्टा होगा इनडिसाइसिव। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, इनडिसाइसिव हो गया वन हु कैन नॉट टेक डिसीजन। ब्रैकेट में जो दिया है उसका एंटोनिम पूछा है। रिलक्टेंट का मतलब क्या है, अनविलिंग। रिलक्टेंट इज अनविलिंग। ठीक है, डिसइंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है जब आप कुछ करने की इच्छा रखते हो, आप इंक्लाइंड हो, लेकिन अगर आप डिसइंक्लाइंड हो इसका मतलब है कि आप अनविलिंग हो। तो अगेन इसका मतलब हो गया रिलक्टेंट का सिनोनिम। गलिबल का मतलब होता है भोला भाला, जिसको बेवकूफ बनाना आसान हो। क्रेडुलस, भोला भाला। क्रेडुलस, भोला भाला। देखो, select the most appropriate option to filling the blank। Dash year ago, Arihan decided to join dash NCC। A year ago, और द एनसीसी, बेटा एक एनसीसी जो है एक पर्टिकुलर, जो कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, सरकारी एक तरह का संस्था है। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर संस्था के साथ तो द आएगा। और एक साल पहले, अ ईयर एगो, बेटा ईयर नहीं है ये, ईयर है, य का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अ होगा, एन नहीं आएगा। कान के लिए आता है एन ईयर, है ना। Whenever Susan received letters from the police, she dash ignored them। She intentionally, जानबूझकर वो उनको इग्नोर करती थी जब भी उसको लेटर मिलता था। ठीक है, बाकी तो कोई मीनिंग ही नहीं है यार, बाकी सब उसी वर्ड को है ना गलत तरीके से बना दिया गया है। The gentle lapping of waves dashed the shore was the only thing that could be heard। जो वेव्स था ना उस शोर में जेंटली वो लैप कर रहा था, जो टकरा रहा था, वही चीज था जो हर्ड हो रहा था, सिर्फ सुनाई पड़ रहा था। फॉर का उल्टा क्या होता है, अगेंस्ट। किसी के पक्ष में होते हो तो फॉर होते हो, किसी के अगेंस्ट होते हो तो विरुद्ध होते हो। तो फॉर का मतलब होता है फेवर, इन फेवर, है ना, एंड अगेंस्ट हुआ के विरुद्ध। बीनीथ का सिनोनिम लिख सकते हो अंडरनीथ, किसी चीज के नीचे, ऐसा जैसे कि दबा हुआ सा महसूस हो रहा है। और अक्रॉस का मतलब हुआ क्रॉस करता हुआ, इस पार से उस पार।
ये देखो, ठीक है। हो गया। वी वर एंटरिंग द डैश टेरिटरी। हमें अफेबल का एंटोनिम चाहिए यहां पर फिट करने के लिए। बेटा अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। एफेबल, जीनियल, एमिएबल, एमिकेबल, ये सिनोनिम पढ़ा चुके हैं आपको। उसका उल्टा होगा हॉस्टाइल, दुश्मनी भरा, एंटागोनिस्टिक। दुश्मनी भरा। देखो, एग्रवेट, कुछ बदतर बना देना, खराब कर देना, और खराब कर देना, जैसे कहते हैं ना, यानी वर्सन, बिगाड़ देना। सार्डोनिक। अंकित, मेंस के लिए बेटा आपस मॉक टेस्ट तो देते रहो। उतारना भी हो सकता है, क्या चीज का उतारना बेटा? नहीं नहीं, एग्रवेट का मतलब होता है बिगाड़ना, वर्सन करना, उसको और खराब करना, ठीक है। सार्डोनिक होता है बेटा ऐसा व्यवहार कि आपको महसूस हो रहा है आपका मजाक उड़ाने का लहजा है। showing that you are better than the others and do not take anyone seriously। ऐसा व्यवहार करना जैसे तुम दूसरों से बेहतर हो और किसी को भी आप सीरियसली नहीं लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एमिकेबल। बेटा एमिकेबल वही है फ्रेंडली, एफेबल, ये तो सिनोनिम हो गया। हमें तो एंटोनिम चाहिए था, हॉस्टाइल हो गया। देखो the shareholders are planning to dash control of the company from the current direction। बेटा होमोफोन चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन। ओके, देखो यहां पे रूस्ट का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस, प्लेस ऑफ बर्ड्स। अब ये तो मीनिंग सही नहीं है कि शेयर होल्डर्स कोशिश कर रहे हैं कंपनी का कंट्रोल को, जो अभी डायरेक्टर्स उनके हाथ से तो खींच के निकाल लेने की बात होनी चाहिए। रोस्ट में मतलब तो रोस्ट हो गया, भुनना नहीं, रेस्ट होगा। रेसल सुने हो ना, है ना, रेसलिंग जो करते हैं, तो कहते हैं किसी के कंट्रोल से, पकड़ से कोई चीज खींच के निकालना इज रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब लिख लेना, forcibly take something from someone, grab। कोई हाथ से कोई चीज पकड़ा हुआ है और उसके कंट्रोल से बाहर निकालना, ये सही लग रहा है। एक डायरेक्टर्स के कंट्रोल में जो कंपनी थी उसको उसके हाथ से खींच के निकाला, वो प्लान कर रहे थे निकालने का।
बाकी और कोई वर्ड यहां पे फिट नहीं हो रहा। She looked dash when she heard the news. She looked amazed. Amazed का सिनोनिम पूछा है तो astonished होगा। इन दोनों का मतलब होता है सरप्राइज्ड। इन दोनों का मतलब होता है सरप्राइज्ड। इंस्पायर होता है किसी को इंस्पायर करना, यानी किसी को आप नहीं होता है मोटिवेट करते हो कि ये करो, है ना, प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना, यानी afflict, to cause pain or suffering, to cause pain or suffering is afflict। ठीक है। इंड्यूस का मतलब ये पहुंचाना हो गया। जैसे आप इंड्यूस पेन कर रहे हो तो उसको एफ्लिक्ट कहते हैं। जिसके लिए आप कह सकते हो इंस्पायर, प्रोवोक, इंस्टिगेट, ये भी हो सकता है। डिम्पल, स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम देना है बेटा। जब मेंस की तैयारी कर लोगे तो स्टेनोग्राफर कुछ बचेगा फिर, बताओ तो जरा। हाँ, वी शुड ट्राई टू पैसिफाई। बेटा पैसिफाई का एंटोनिम पूछा है। पैसिफाई होता है शांत करना, तो शांत करने का उल्टा क्या होगा? भड़काना, एग्रवेट, और बदतर बनाना। पैसिफाई का सिनोनिम भी तो मिटिगेट होता है, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। ठीक है। टू मेक समथिंग less painful, to make something less painful। और स्टैंडर्डाइज मतलब होता है किसी चीज को एक स्टैंडर्ड में, अलग अलग स्टैंडर्ड में डालना, है ना, स्टैंडर्डाइज। और यहीं पर एक वर्ड है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट होता है टू गिव एग्जाम्पल and explain, to give examples, to give an example and explain, ये हुआ illustrate। astonished और surprised, means surprised, दोनों तो सिनोनिम है बेटा। astonished का मीनिंग तो सरप्राइज लिखा ही, अमेज्ड का भी सरप्राइज लिखा, दोनों को सरप्राइज लिखा है। ठीक है, सिनोनिम ही तो पूछा था, तो सिनोनिम तो दे दिए, सरप्राइज बता दिया आपको। देख लो जो आंसर बताए तो वही है। मीनिंग नहीं पूछा था ना, ऊपर मीनिंग पूछा था, नीचे एंटोनिम पूछा है। और देख लो सिनोनिम एंटोनिम कैसे फिलिंग द ब्लैंक में पूछ रहा है। ठीक है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। जैसे दवा खा लो, इट विल मिटिगेट योर पेन, है ना, कम कर देगा पेनफुल, उसको कम पेनफुल कर देगा। इलस्ट्रेट का इलैबोरेट भी कह सकते हो अंकित। जैसे आप एग्जाम में एग्जाम्पल देख के जब उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हो तो इलैबोरेट ही करते हो, है ना। नेक्स्ट, the dash age for retirement is 65 years in India। the mandatory, बेटा mandatory का मतलब होता है कि जो एकदम यही होना चाहिए, एज ऑफ रिटायरमेंट मैंडेटरी। ठीक है ना, कंपल्सरी जिसको कहोगे, जो चीज मैंडेटरी होता है वो करना अनिवार्य होता है।
I got dash while replacing the dash. I got tired. मैं थक गया. Tired is थकना. While replacing the tire. जो टायर होते हैं, पहिया होता है ना, है ना, पहिया में जो लगे होते हैं ऊपर से वो टायर होते हैं. पहिया को तो व्हील कहते हैं, है ना. देखो नेक्स्ट. The CEO's dash disregard for his employees' well-being led to high turnover and low morale in the company. जो सीईओ का डैश डिसरिगार्ड था. डिसरिगार्ड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, है ना, आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हो. किस चीज, कैसा डिसरिगार्ड? बेटा कैलस डिसरिगार्ड. कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, असंवेदनशील डिसरिगार्ड. ठीक है, हम अपने कर्मचारियों के वेलबींग यानी स्वास्थ्य को लेकर. लेड टू हाई टर्नओवर एंड लो मोरल इन द कंपनी. कंपनी का टर्नओवर तो बढ़ गया क्योंकि जानवरों की तरह काम लिया जा रहा था, लेकिन जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका मोरल डाउन हो गया. ठीक है, मोरल समझते हो ना, द वे यू फील, आपका जो मनस्थिति होता है. Everyone likes to speak in a clear and dash manner. बेटा एंटोनिम चाहिए आपको इनएडवर्टेंट का. इनएडवर्टेंट का मतलब होता है जब आप इंटेंशनली नहीं करते हो. इनएडवर्टेंट का मतलब हुआ जब आपका अनइंटेंशनल रहता है, तो आपका जानबूझकर इसका मीनिंग होगा. ठीक है, इनएडवर्टेंट का मतलब है अनइंटेंशनल. डेलिब्रेट का मतलब होता है जान बूझकर. जानबूझकर. क्लियर? एंड इफ यू आर पीविश, बेटा आप इरिटेटेड होते हो, एनॉयड होते हो. आप इरिटेटेड हो गए, आप एनॉयड हो गए. आप अगर पीविश होते हो तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हो. ठीक है, एनॉयड, इरिटेटेड. और इम्पायर्स जो लोग होते हैं ना, वो डिसरेस्पेक्ट फॉर गॉड रख दिखाते हैं. शोइंग डिसरेस्पेक्ट फॉर गॉड. इसी में ब्लास्फेमी होता है, सैक्रिलेज, ब्लास्फेमी. बेटा कैलस जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली ये वर्ड सही नहीं है. अगर आप सही स्पेलिंग कर दोगे तो ये होगा कैलस. इसका मतलब होता है जो थिक स्किन होते हैं ना हमारे हाथ के तलवे के, वो थिक स्किन, उसको कैलस कहते हैं. थिकेंड, खासकर जब आपके नाखून के आसपास जो होते हैं थिकेंड स्किन. थिकेंड स्किन in hands and sole, पैरों पे. क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ. The playwright borrowed the dash of plot from Shakespeare. क्रक्स का मतलब होता है बेटा, सिनोनिम पूछा है क्रक्स का, तो उसका जो सार है, अपने कहानी का जो मेन पॉइंट है, जैसे कहते हैं ना सेंट्रल पॉइंट, बेटा वही तो एसेंस होता है. क्रक्स एंड एसेंस का मतलब ही होता है जो सेंट्रल पॉइंट होंगे, जो उसका मेन थीम होगा. ठीक है, पील का मतलब तो छिलना हो गया. ठीक है, पील द पोटैटोस. क्लियर?
सबसिस्टेंस, व्हाट डू यू डू फॉर सबसिस्टेंस? गुजारे के लिए क्या करते हो? गुजारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइवलीहुड, गुजारा। और देखते हो ब्लूप्रिंट बनता है, कोई मकान वगैरह बनाना है तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक फोटोग्राफिक प्लान, ठीक है? समथिंग, फोटोग्राफिक प्लान जो होगा किसी चीज का, टू बी बिल्ड, टू बी बिल्ड। क्लियर? द टेक्स्ट implies का सिनोनिम पूछा है, to several themes that need closer examination। कोई चीज आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रेफर करे कोई चीज को तो इंप्लाई करता है। इसीलिए अगर आप रीजनिंग में कोई चीज कहते हो हेंस इंप्लाइड, इसका मतलब है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा, तो वही तो मतलब है एल्यूड। इन दोनों का मतलब है टू रेफर इनडायरेक्टली, साफ साफ मेंशन नहीं करना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, चीट। एम्बेलिश, सजाना, कोई चीज को डेकोरेट करना। और एप्रीहेंड का मतलब होता है स्टॉप एंड अरेस्ट करना किसी को, टू स्टॉप समवन इन ऑर्डर टू अरेस्ट। एप्रीहेंड का मतलब हुआ टू कैच एंड अरेस्ट। ठीक है? बोरो थोड़ी होगा बेटा, जो आंसर बोल रहे हैं वही है, देखो। लेकिन देख रहे हो सारा का सारा आपको वोकैबुलरी बेस्ड ही है। People were dashed to safe places by the rescue team after the earthquake. People were evacuated. Evacuate होता है बचा के निकाल लेना। जिसका इंग्लिश में मीनिंग होगा रेस्क्यू। रेस्क्यू, बचा के निकाल लेना। Should we go shopping for a dash fan for our new house? बेटा ये जो छत है इसको सीलिंग कहते हैं, तो इस पे जो फैन लगता है वो सीलिंग फैन कहलाता है। सील का मतलब तो होता है बंद कर देना कोई चीज को, है ना? बंद करना कोई चीज, जैसे एक लीगल प्रोसेस होता है कोई चीज को बंद कर देना, सील करना। देखो, Mihika was one of the dash in the Master Chef competition. One of the contestants होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? प्रतियोगी में कोई भी परीक्षा हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें पार्ट लेने वाले तो कॉन्टेस्टेंट्स कहलाते हैं। कॉन्टेस्ट में पास्ट लेने वाले, वन हु। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम पार्टिसिपेंट लिख देंगे सीधा।
कंपटीशन या कॉन्टेस्ट भी तो होता है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाला कॉन्टेस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप, सारा जस्ट गेव डैश टू अ बेबी बॉय। बेटा यहां पैदा करने की बात है तो बर्थ होगा। बर्थ इज क्या? पैदा, पैदा करने की जो क्रिया है। ब्रेथ इज आपका जो सांस होता है उसको आपको ब्रेथ कहलाता है, सांस। ब्रॉथ इज सूप एंड जो बर्थ होता है उसको कहते हैं सीड। देखो दिस रूट कैन नॉट गेट मोर सिंप्लीफाइड का एंटोनिम पूछा है बेटा, कॉन्वॉल्यूटेड होगा। कॉन्वॉल्यूटेड का मतलब होता है इंट्रिंसिक हो जाना, डिफिकल्ट, यानी कि ऐसा घुमावदार हो जाना जो बहुत डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड। कॉन्वॉल्यूटेड का मतलब तो सीधा ही लिख दो, कॉम्प्लिकेटेड। एंड होमोजेनस का मतलब एक ही जैसा पूरा कंप्लीट, उसका जो भी उसमें है सब एक जैसा, जैसे पानी में नमक। होमोजेनस एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हेट्रोजेनस होता है जब आपको अलग अलग दिखता है, जैसे रेत को पानी में डाल दो तो अलग अलग दिखेगा, ठीक है ना। ऑफ वन टाइप होमोजेनस हो जाते हैं। अनवेरिड और यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, होमोजेनस और यूनिफॉर्म जानते हो सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और अनवेरिड दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब है नॉट चेंजिंग। वैरी मतलब होता है चेंज करना, VARY। वैरी मतलब चेंज करना, अनवेरिड हो गया अनचेंजिंग। Ants dash food during the summer and save it for winter। बेटा ये छिपा के जमा करते हैं अंदर कहीं, तो HOARD होगा, टू हाइड एंड कलेक्ट। HOARD। ये बेटा होमोफोन का मतलब होता है एक ही साउंड का होना। HORDE ग्रुप ऑफ पीपल, इसको HORDE कहते हैं, होड। हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड है, ये V2 V3 ऑफ हियर है, सुनने का। और हर्ड का मतलब झुंड होता है, किसके झुंड? जैसे कैटल के झुंड को कहते हैं, एलिफेंट के झुंड को कहते हैं हर्ड। ठीक है, the dash of the company's CEO was widely praised for her innovative leadership। The dash of the company's CEO, यानी कि जो कंपनी का जो सीईओ है उसका शासन, रेन कह सकते हो यानी रूल। भाई उसका जो रूल था जिस समय तक वो वहां पर था, वो बहुत ही इनोवेटिव लीडरशिप था, कुछ नया वो सोचता था, ठीक है। REIN का मतलब तो लगाम लगाना होता है,
ब्रिडल, लगाम लगाना, ठीक है। RAYNE, बेटा जो स्ट्रोंग फ्रेंड होते हैं ना यार, स्ट्रोंग आपको काउंसल करने वाले जो लोग होते हैं उसको RAYNE, देख रहे हो, ये सारे होमोनिम से ही क्वेश्चंस हैं। और रेन का मतलब तो बारिश होता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट 65 करा के लोड कर दिया है, इसको खत्म करके देख लेना। इसके बाद जो मैं कराऊंगी, कल का अपना मैं टाइम टेबल बता दूं। अब एक तो शाम को वो कैब नंबर 10 कराएंगे हम 6 बजे। तो जिनका भी वो कैब नंबर 10 नहीं हुआ है, आप लोग बहुत सारे ऐसे मेंस के बच्चे हो जो प्री में भी एडमिशन लिए हुए हो, तो मेरा वो कैब 10 39 से नहीं हुआ है ना, 40 से लेकर 45 नंबर बैच तक नहीं हुआ है। कल 6 बजे होगा। कल 9 बजे मैं पिक्टोरियल इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगी 9 बजे यूट्यूब में, और 10 बजे फिर मेंस का क्लास होगा। तो मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ सचिन, बेटा सेम है। अब तो मैं सारा का सारा जो भी चैप्टर उठा के ला रही हूँ ना मेंस में, वो तो पूरा का पूरा MTS से लेकर CG और CPO सब ले आती हूँ। जैसे कल मैं एडवर्ब कराऊंगी रात में मेंस में, ठीक है। तो अपने अपने बैच के अकॉर्डिंग टाइम से आ जाना, ठीक है। रात में बेटा शाम को 6 बजे, फिर 9 बजे यूट्यूब में और फिर 10 बजे मेंस की क्लास होगी। तो कल 3 टाइम क्लास होगा, लेकिन आप देख लेना, आप अपने बैच के अकॉर्डिंग आ जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं मेंस में जो एडमिशन लिए हैं वो प्री वाले भी हैं, ठीक है। नहीं अमनदीप, आपको अलग से शीट प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, 20 शीट्स, उससे करवाती हूँ। उसकी भी किताब निकाल दूंगी जल्दी ही, ठीक है। इतना ही रहने दो आज। ये 65 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पूरा लोड हो चुका है वो। अब जरा एक बार रात में पूरा कंप्लीट देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है CHSL के इस बार के। चल